वेलकम गाइज। आज का जो है हमारा वीडियो है उसमें हम जानने वाले हैं कि स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस के कितने टाइप होते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होता है। यानी कि स्ट्रेस के बारे में एक एक चीज़ जानेंगे और सभी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और इसे देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। स्ट्रेस, आखिर स्ट्रेस होता क्या है? देखिए गाइज, स्ट्रेस कुछ नहीं है, बस ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें वहाँ इंटरनल फोर्स जो होता है कोई भी बॉडी का, वो रेसिस्ट करता है टूटने से, अपने आप को बचाने से जो प्रयास करता है वह स्ट्रेस है। मान लीजिए मेरे पास एक ये पेन है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करके फोर्स लगाएंगे तो ये नहीं टूट रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये अपने आप टूट जाएगा। आप इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसमें एक रस्सी है। अगर हम उस रस्सी को दोनों सिरे से खींचेंगे तो एक समय तक वो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ देर बाद उसमें एक बीच से ही टूटना स्टार्ट कर देगा। वो हमारा स्ट्रेस कहलाएगा। तो स्ट्रेस कैसे होता है? इंटरनल फोर्स के कारण होता है। आप देखिए, आपको अच्छे से समझाएंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ठो कोई भी बॉडी है, ठीक है। इसको यहाँ से एक सिरे को फिक्स कर दिए हैं। अगर हम इसके ऊपर पी लोड लगाएंगे तो हमारे बीच में एक ठो दिया हुआ रहता है इंटरनल फोर्स, जो अपने आप को जोड़ के रखता है, टूटने से बचाता है। लेकिन एक लिमिट के बाद आप पाएंगे कि यहाँ से एक बीच से टूट गया, यानी कि ये ऐसा हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे इंटरनल फोर्स है जो बचा रहा था इसको, और अंततः वो टूट गया। आपको रस्सी वाला एग्जांपल अच्छा समझ में आ रहा होगा। बस उसी तरह से हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। हमारे पास एक तो फिगर है ये। अगर हम इसको जोर से फोर्स लगाएं तो बीच में टूट जाता है और टूटने के बाद वह कुछ ऐसे बनता है। अब मान लीजिए गाइज, हमारे यहाँ पी लोड लग रहा है। अगर पी लोड से यहाँ पे कम रहेगा ना तो ये एक तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा सिग्मा एफ एक्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमारा एफ एक्स जीरो हो जाएगा। यानी जो हमारा यहाँ पी होगा, अगर इसका सब का सम करेंगे हम, जितना भी यहाँ इंटरनल फोर्स है वो भी हमारा पी के बराबर हो जाएगा। यानी कि सिग्मा ऑफ इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा? हमारा पी हो जाएगा। तो वही लिखे हुए हैं, सिग्मा क्या है? इंटरनल फोर्स है। तो स्ट्रेस का भाई डेफिनेशन बोलता है, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कुछ नहीं है, बस क्या है? इंटरनल फोर्स पर अपॉन एरिया है। वही हम यहाँ लिखे हैं गाइस। देखिए, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला ये लिखे हैं, आप समझे ना। एक सिंपल वर्ड में स्ट्रेस क्या है? अगर हम किसी भी बॉडी पर एक लोड लगाएंगे और जो टूटने से अपने आप को बचाता है, एक समय तक नहीं टूटने देता है, वही है स्ट्रेस। जो अंदर जो झेल रहा है ना, इंटरनल फोर्सेस को रोक रहा है टूटने से ना, वही है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो देखा क्या होता है? इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। तो वही इंटरनल फोर्स हमारा क्या है? पी है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब यहाँ हमने पी अप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ये सारे मिलकर पी हो गए हैं। क्योंकि अगर पी से कम रहेंगे ना तो एक एक तरफ भाग जाएगा, कहीं पी से अधिक हो जाएगा तो ये इधर भाग जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, ये इधर चल जाएगा तो फिर इधर चल जाएगा। इसलिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन को फॉलो करती है, ये भी पी है, ये भी पी है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेस क्या हो गया? इंटरनल फोर्स बटे एरिया। उसी अगर हम निकालेंगे ना, क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बस वही हो गया स्ट्रेस का एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं वही मैंने लिखा है, और इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। स्ट्रेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देखिए, हम जितना भी यहाँ पे बाहर से जो अप्लाई करते हैं लोड, वो एक्सटर्नल लोड हो गया। और स्ट्रेस क्या है? वह इंटरनल है, वह इंटरनल का मामला होता है। और जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस इंटरनल का मामला है, और जो लोड होता है वो एक्सटर्नल होता है। वही हम इसे लिखते हैं इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। जो राइट बोलता है ना कि लोड पर यूनिट एरिया, वो लोड पर यूनिट एरिया नहीं होता है, वह इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यानी कि जो हम इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बटे जो इसका एरिया दिया हुआ है, वो होता है स्ट्रेस। समझे आप? अब देखिए गाइज, हम स्ट्रेस के टाइप्स पढ़ते हैं। जिस प्रकार लोड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, कि एक्सियल लोड लग रहा है, ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, उसी प्रकार हमारे स्ट्रेस के भी टाइप्स होते हैं। यानी जितने तरह का लोड लगेगा उतने तरह के स्ट्रेस हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ लोड वही लिखा हुआ है। लोड कितना तरह का होता है? एक फोर्स होता है,
फोर्स होता है, एक मोमेंट होता है। फोर्स का दो टाइप है, एक्सियल और ट्रांसवर्स, और एक्सियल का दो टाइप्स है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। बस उसी प्रकार सेम टू सेम स्ट्रेस की भी टाइप्स है, क्योंकि स्ट्रेस किससे आता है? लोड से आता है। जो हम एक्सटर्नल लोड दे रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, उसी से हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है। तो वही स्ट्रेस के भी वही सेम टू सेम टाइप्स है। देखिए स्ट्रेस का कितने टाइप्स है, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट होता है कैसे? जो डायरेक्ट हम लगा रहे हैं फोर्स, यहाँ पे जो अप्लाइड कर रहे हैं फोर्स, वो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट हो गया जो मोमेंट लगता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लगा देंगे ना, कोई ऊपर से फोर्स लग रहा है तो ये हमारे इसको रोटेट ऐसे करने मोड़ने का प्रयास करेगा, वो हमारा मोमेंट हो गया। अब देखिए डायरेक्ट या दो प्रकार होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, इसी को कहते हैं एक्सियल और ट्रांसवर्स। इसको हम अच्छे से बताएंगे, बस वीडियो को देखते रहिए। और जो तीसरा है इसी का एक्सियल का टाइप्स है टेंसाइल और कंप्रेसिव। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हैंड रिटन नोट बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हूँ, वो भी एकदम इजी वे में, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये जितना भी बढ़िया तरीके से नोट्स बनाया वो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है, जो आपको पढ़कर बहुत ही मज़ा आएगा। आपको ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नोट्स चाहिए तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 92 346 85 340, इस पर आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। अब देखिए गाइस इसके टाइप्स दिखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या है एक्सियल और ट्रांसवर्स स्ट्रेस किसे कहते हैं। देखिए एक्सियल को ही कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि बस एक नॉर्मल एक्सिस के अलोंग लोड लग जाना। देखिए ये हमारा हो गया एक्सियल स्ट्रेस, बस सही है। सिंपल एक्सियल के एक्सिस के अलोंग लोड लगना एक्सियल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। इसी का जो दो टाइप्स बता रहे हैं ना हम, टेंसाइल और कंप्रेसिव। देखिए टेंसाइल किसे कहते हैं? अगर एक्सियल के ही अलोंग लगा बट वो इसे इलोंगेट कर रहा है, मतलब इसे और चौड़ा कर रहा है। मान लीजिए इसको ऐसे करके फोर्स लगाएंगे ना, देखिए इसको अगर ऐसे टानेंगे, देखिए इसको अगर ऐसे टानेंगे तो हमारा ये हो गया टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। और अगर हम बस उसी को ऐसे करके कंप्रेस करेंगे ना तो हमारा कंप्रेसिव हो गया। देखिए ये मान लीजिए ऐसे है, इसको ऐसे करके कंप्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा कंप्रेसिव हो गया। ये भी स्ट्रेस है, ये भी स्ट्रेस है, दोनों किसके टाइप्स हैं? एक्सियल स्ट्रेस के। अब बात करते हैं हम ट्रांसफर स्ट्रेस के। तो देखिए ट्रांसफर स्ट्रेस क्या है गाइज? अगर देखिए ये एक्सियल के लॉन्ग लग रहा है, बट अगर ये ऐसे लगेगा ना, इसका पैरेलल लगेगा ना, ये जो दिया है सरफेस एरिया, अगर उसके पैरेलल लगेगा ना तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांसफर स्ट्रेस, उसी को कहते हैं हम शियर स्ट्रेस। देखिए अगर ये एक्सियल के अलोंग लग रहा है तो हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। तो देखिए अगर वो इसके पैरेलल लग रहा है ना, अगर जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ उसके अगर पैरेलल लग रहा है तो वो हो गया हमारा शियर स्ट्रेस। इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। वही लिखे हुए हैं हम यहाँ पे, आपको यहाँ दिख रहा होगा शियर स्ट्रेस का एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए हमारा पास एक ठो ये स्क्वायर है, ठीक है, अगर हम जो इसका सरफेस एरिया ही है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे इसके पैडल लगाएंगे ऐसे करके स्ट्रेस, तो कुछ समय के बाद ये ऐसे हो जाएगा। जो देखिए ट्रांसफर किया ना, मतलब यहाँ से ये कुछ एंगल डेविएट हुआ ना, यही हो गया हमारा शियर स्ट्रेस, जो आपको स्क्रीन पे भी क्लीन क्लीन दिख रहा होगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर स्ट्रेस है क्या। अगर मान लीजिए ये भी है, इधर भी लगा देंगे हम तो ये ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए इसका कॉपी का कोई एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, ये इसी कॉपी का। देखिए ये हमारा कॉपी है, ऐसे करके अगर इसको हम ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ये देखिए जो ये हो रहा है ना, ये शियर स्ट्रेस हो गया। देखिए ये देख रही है अब, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन के अलोंग पैरेलल में लगा रहे हैं फोर्स, देखिए ऐसे करके, तो कैसे ही मुड़ जा रहा है, वही हमारा हो गया ये ऐसे जो मुड़ रहा है ना, यही हो गया हमारा शियर स्ट्रेस।